हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए हैं अलंकार का सेकंड पार्ट। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट। पाठ पीत मनहु तड़ित रुच सुमिच नैमी जनक सुतबार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार है। क्या दिया हुआ है? उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रहीमन जो गद दीप की कुल कपूत सत्य होए, बारे उजियारो होए, बूढ़े तो क्या हो जाए आपका? अंधेरो होए। तो इसका कौन सा श्लेष अलंकार? ये हम आपको नोट भी करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। धुनि मणि करके गिर कदरा कलित कनन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो कौन सा है? वात्यनुप्रास अलंकार है। कुंद इंदु समधे उमा रमण करुणा आए में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? सी, अनुप्रास अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो सी होगा विभावना। नेक्स्ट। पूत कपूत का धन संचय सब कूत सपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका राइट जो अलंकार होगा वो कौन? लटना पुरस्कार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। इसकी डेफिनेशन है पूरी। उपमेय में उपमान में अभेद रूप करा जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा? रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। निम्न से कौन सा सदृश मूलक अलंकार नहीं है? तो वो कौन सा? विशेषोक्ति नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है? ये हो सकता है आपको क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही मिल जाए। किस पंक्ति में अपहुति अलंकार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? चंद्र, यह चंद्र नहीं मुख है। ठीक है, रावण सिर सरोज बनवारी चल रघुवीर सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना ये। ऊषा सुहाले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदत हुई, जय लक्ष्मी सी उदत हुई में कौन सा अलंकार है? तो आपका मानवीकरण अलंकार है। बिनु पद चले सुन बुनकाना कर बिनु करे करम निदना विदिनाना इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। कुल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बरमाला विराजत में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो अनुप्रास अलंकार है। पूत क सपूत का धन संचय पूत कपूतो का धन संचय, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? लटुनाप्रास अलंकार। कौन सा? लटुनाकार अलंकार है। नेक्स्ट बात करते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका कौन है? यमक अलंकार है। जो रहीम गद दीप की कुल कपूत सुतभोज ये हो चुका है आपका। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार। आपको बार बार आने पे याद होते जाएंगे। को तुम हो घनश्याम हम बरसों की तिजाह मनमोहन ना प्रिय क्यों पकड़त पाँव बकृति अनुगाद है, ये आपको बता चुके हैं हम। बालों को खोलकर मत चला करो सूरज भूल जाएगा। ठीक है, तो इस कौन सा? अतिशयोक्ति है, हाइपर देखा गया इसमें। ठीक है, पीपल्स पात सरस मंडोला में हम बता चुके हैं आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। मानो जानो जहाँ पर आते हैं। बालमुख रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, क्योंकि उसमें तुलना की गई है। सिर झुका तूने नीयत की मान ली ये बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका? रूपक अलंकार है। कौन सा है आपका? रूपक अलंकार। नेक्स्ट। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये हम बता चुके हैं। अदद गुण अलंकार है। यह कुम्हड़ बतिया कोई नाही जे तर्जन देखे कुमलाई प्रस्तुत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लोक्ति अलंकार है। पाप प्रहार प्रकट कर सोई भरी क्रोध जल जाने कोई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है आपका? सुप्रत्यनुप्रास अलंकार है। केवल को अलंकार नाम होते हैं। ये 3 बार खाती थी 3 बार खाती में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको पता ही है। ठीक है, यमक अलंकार है। विमाता बनाधी भयंकर हुई अचल न फिर श्याम घन। ठीक है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? तो श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा? श्लेष अलंकार। सारे एग्जाम्पल लिखा चुके हैं, अगर सामने आएंगे तो आप बता देंगे। मन सागर मनसा लहराई बूढ़े बड़े अनेक में कौन सा है आपका?
रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक। मन सागर, मन की जो तुलना की गई किससे की गई है? सागर से की गई है। मैया मैं तो चिंद्र कल्होना ले हूँ, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक है क्योंकि इसमें तुलना की गई है, ठीक है। उस क्रोध मारे क्रोध के में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, तो अभी हम बता भी चुके हैं इसमें कौन सा है। तो आप बताएंगे कौन है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो जानो जिसमें आ जाए, कौन है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कहत नतट रीछत खिचत खिलत खिलत लज्जात भैरव भवन भरे भवन में करत हैं नैनन से ही सब बात। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? दीपक अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें कौन सा? अनुप्रास अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा? उपमा अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका कौन है? दृष्टांत अलंकार है। चरण कमल बंदों हराई में भी ऐसा अलंकार पता है, ये हम लिखवा चुके हैं आपको, तो रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अनुप्रास अलंकार है, जिसमें आ का रिपीटेशन हो रहा है। दिवा श्रावण का समय मेघालय आसमान में उतर आई है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्ण किया जाता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होगा अनुमान अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है यमक अलंकार है। अंबर पनघट में डूब रही है तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। इसमें अंबर पनघट डूब रही है तारा मंडल नगरी, सही है। तो इसमें तुलना की गई है। तीन बेर खाती थी में कई बार आपको आ चुका है, तो ये आपको याद ही होगा, यमक अलंकार है इसमें। दीप सा मन जल चुका इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? दीप सा मन चुका इस पंक्ति में वाच्य शब्द कौन सा? सॉरी, तो वाच्य शब्द कौन सा है? सा है, क्योंकि यहाँ पर ये ना सा, ये वाला वाच्य शब्द कहलाएगा। सो सुख सुजस सुभाष मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका अनुप्रास अलंकार है। पराधीन पराधीन जो जन नहीं सुरग नरक सा हेतु, पराधीन जो जन नाही सुरग नरक हेतु। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा? अनुप्रास अलंकार। राम हृदय जाकी नहीं विपत सुगम नाही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुगमता ही में कौन सा अलंकार है? तो लटना अनुप्रास अलंकार। जननी तू जन भई विधि सब कुछ ना बास्यो में कौन सा अलंकार है? तो लटना अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमल तरुभर वह छाय झुके कूल सो जल परसन हित मोहि सोहाय में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें वृत्तनुप्रास अलंकार। सूर सूर तुलसी सरसी उड़गन के शब्दास अब के कभी घुत समझाहे करत प्रयास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट हो जाएगा यमक अलंकार। कनक कनक से सौगुनी माँ दिखता अधिकाय जा खाए बोराए बा पाए बोराए में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। दो दो बार रिपीट हो गया शायद ये, तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ शब्द शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। तरणी के ही संग तंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में इस उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित में कौन सा अलंकार है? कुल कुल में बोल रहा है तो कुल कुल 3 बार रिपीट होगा, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो पर बरसो उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन की उर्वशी है बे उर्वशी सुजान। तो ये अलग अलग इसके भी अर्थ हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये मलक अलंकार हो जाएगा। निम्न पंक्ति में बताइए, रनित भृंग घटावली झरत दान मनुधीर, मंद मंद आवत चलो कुर्च कुंच समीर। ठीक है, में कौन सा अलंकार है? तो आपको हो जाएगा सी एमक अलंकार। निर्जीवों जीरो जे क्यों ना सबे गवीर, को घट के ब्रज भानुजा बेहलधर के वीर। ये भी आपको करवा चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका भी अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा श्लेष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, निम्न जिस पंक्तियों के प्रयुक्त किसी एक विलोम की एक अधिक अर्थ हो उस पंक्ति अलंकार बताओ। तो इसका हो जाएगा राइट है इसका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है तो आप बताएंगे शब्दालंकार होता है। श्लेष जो होता है वो कैसा होता है? शब्दालंकार। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? रूपक। अजो तरगो ही रहो श्रुत शेबन एक रंग में अलंकार बताओ कौन सा है? तो आपको कौन सा? श्लेष अलंकार। उदत उदय गिर मंचन पर रघुबर बाल पतंग, विकासे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका कौन सा है? ये तो रूपक अलंकार है। कौन सा आपका? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हर्राही, इसमें तो आपको पता ही होगा कौन सा अलंकार है? रूपक। चरण कमल बंदो हर्राही 2 बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें भी आपका कौन हो जाएगा? रूपक। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन? रूपक, क्योंकि तुलना हो रही है। इसमें कौन हो गया आपका? रूपक। मुख कमल समीप सजे दो किसले दल पुराण के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या आपका? रूपक अलंकार है। सख नील नरसर से उतार यहाँ हंस आहत तिराता तिराता, अब तारक मुक्त शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा सी परम्परिकता अलंकार। नील परधिन बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बीच गुलाबी रंग में अलंकार तो आप बताएंगे कौन? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो इसमें होता कौन? उत्प्रेक्षा अलंकार। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता ही है। अच्छा, पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार पूछा गया कि कौन सा है? इसमें तो थोड़ा चेंज कर दिया गया। उपमेय उपमान पीपर पात सरस मंडोला में क्या है? अच्छा, इसमें ये पूछा गया उपमेय है उपमान है, ये कौन है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। पीपर पात सरस मंडोला, तो पीपर के पत्ते के समान क्या हो गया? मंडोल गया। तो इसमें कौन हो रहा? उपमेय होगा। इसमें कौन होगा आपका? उपमेय होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। पाय महावर देन की नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मड़ित जाए। ठीक है, मैं अलंकार पूछा कौन सा है? तो इसका भ्रांतिमान है। पाय महावर देन की नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीठत जाए। ठीक है, तो इसमें भ्रम पैदा हो रहा है थोड़ा सा। तो इसका आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दांडिव का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुखमौन, सोचता है अनसुख ये है कौन? तो ये हम आपको बता भी चुके हैं, आपको तुक्का लगा भी सकते हैं। कौन है इसमें? भ्रांतिमान है। बिन पद चले सुन बिन काना, करे कर बिन कर्म करे बिन नाना में कौन सा अलंकार है? ये अभी बता चुके हैं आपको कौन सा? विभावना है।
जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आप बता देंगे कौन सा होता है? विभावना। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब चरुत चरुत चित प्रीत परत गांठ दुर्जन है दह दह नहीं है नीत में कौन सा अलंकार है? ये भी हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो व्यतिरेक अलंकार है। दृग ऊर्जत यह तो बता ही चुके हैं आपको कौन सा होगा इसमें। तो दृग ऊर्जत, दृग ऊर्जत कूड़ा चाहिए, दो दो हैं इसमें, वृत्तिक भी होता है और दुष्टांत भी होता है। दुर्ज ऊर्जत चुरत पीत कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी असंगत भी होता है। हाँ, तीनों अलंकार मतलब अलग अलग तीनों उदाहरण दे रखे हैं और तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक ही उदाहरण के तीन अलंकार अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें एक साथ दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार ये पूछा गया है, तो इसका अलंकार देखते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है, दृष्टांत है, समोक्ति है, विभावना है या कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सा बताया जा रहा है? तो इसका दृष्टि है, कौन था? दृष्टांत आंसर है, ठीक है। सम सुमिरन सुखमार कर सुखद न थोर सिए अंग सख कोमोल कनक कठोर में कौन सा अलंकार है? तो आपका ये बी अलंकार होगा, उत्रेक। नेक्स्ट, नित्य प्रुत पोहिक रहे अनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें डी अलंकार है, अतिशयोक्ति। नीर भरे नित्य प्रत रहें ताऊ न प्यास बुझी नीर प्रत, ये भी अब कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार है, हाइपरबन दिया है इसमें। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बड़ा चाकड़ कहा जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? अतिशयोक्ति। अनुयुक्ति होता है, बह सर इधर डांडी से गुण से भिन्न शर से हुआ धड़ से चांद जयचंद्र का उधर सिर छिन्न वैसे हुआ में कौन सा अलंकार है? तो अतिक्रमतिशयोक्ति है, ठीक है, ध्यान रखना। अतिशयोक्ति भी हम लोग बोलते हैं, बस इसमें आकृति रखा है। किसी युक्ति में समर्थित की गति, समर्थित की बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? काव्यलिंग। उत्तर नाहे जामुन जल सो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप। माँ के सूच उपकार को जीवन में अंत नहीं निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? प्रतीप। ये आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला हो गया है। बूंद अघात सह गिर कैसे खलके बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट होगा 20 है, उदाहरण अलंकार है। कौन सा है? उदाहरण अलंकार। नेक्स्ट, बीती विभारी जाग रही है अंबर पनघट सी डूब रही है तारा घट ऊषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा है आपका? रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट, फूले कास सकल मह छाई जानू बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें देखो कहीं जानू आ गई इसमें। या मूर्धि की अर्धन धारी अर्धन धौरी धौरगी में कौन सा अलंकार है? तो इसका कौन सा? यमक अलंकार। पराधीन जो जन नहीं सुरग नरक सो हेतु पराधीन जो जान नहीं सुरग नरक सो हेतु में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? अनुप्रास। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका कौन सा? यमक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा रूपक। कौन सा हो जाएगा? रूपक। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से बड़ा चाकर कहा जाए तो उसका कौन सा हो जाएगा? अतियुक्ति बता चुके हैं हम आपको अभी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जहाँ पर, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। बिना कारण के कार्य हो जाता है तो उसमें क्या होता है? तो वो होगा विभावना, विभावना, ठीक है। रिपीट हो गए काफ़ी आपको याद। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों में शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान होती है वहाँ पर, कितनी हो जाए? भ्रांतिमान। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो इसका कौन हो जाएगा? अन्वय अलंकार हो जाता है। कौन सा होता है? अन्वय।
पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो इसका कौन सा? लटानुप्रास। उसी तपस्वी में लंबे देवदर जो ताज चार खड़े थे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? प्रतीप हो जाता है। उस रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुसर से, देखो मनहु आ गया इसमें, ठीक है, तो मनहु में कौन हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु आया हुआ तो तुरंत लगा दो आप उत्प्रेक्षा, ठीक है। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, श्लेष का है, ये सभी को आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो श्लेष का ही है, इसमें क्या दिक्कत है ना, तो पढ़े हुए हैं कई बार। पीपर पात सरस मंडोला कई बार रिपीट हो गया तो आपको याद होगा कौन होगा? अनुप्रास हो जाता है इसमें, अनुप्रास। पीपर पात सरस मंडोला, इसमें ये गलत है, देखो इसमें ऑप्शन क्या गलत दे रखा है ये, इसमें उपमा होगा। कौन सा होगा? उपमा। निम्न पंक्तियों में अलंकार उस काले मृद की तनु कापने उसका लगा मानो हवा की जोर से, मानो आ गया मानो, तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा, जानो मानो, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना रखेंगे। अगर आप हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ क्वेश्चन आप इस पर पढ़ने से हो सकता है उदाहरण आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाए, ठीक है। तो अभी हमें जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक, कमेंट करके बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।